नमस्कार, नादिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो दरअसल आज 5 राज्यों की कुल 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है 2027 का, चूंकि ये सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि विधायकों के सांसद बनने के बाद ये सीटें खाली हुई थी, जिनके बाद अब इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो कुल 5 राज्यों की ये 15 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा एक लोकसभा सीट जहां मतदान जारी है। सुबह से ही लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जहां 5 राज्यों की ये कुल 15 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर वोटिंग आज सुबह से जारी है। उपचुनाव को लेकर जहां लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 9 सीट, पंजाब की 4 सीटें, महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट और केरल की भी 1 सीट, जिस पर उपचुनाव जारी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल 9 सीटें हैं, जिनमें करहल, सीसामऊ, कटेहरी, कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, फूलपुर, खैर मचवा ये शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब की 4 सीटें हैं, जिनमें गिद्दड़, बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल, बरनाला और केरल की 1 सीट है। उत्तराखंड की 1 केदारनाथ सीट, जिस पर उपचुनाव जारी है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट नांदेड़ पर आज मतदान जारी है। लोग सुबह से ही अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और यहां अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, लखनऊ से संजय हमारे साथ में। संजय, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 9 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव जारी है। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो क्या कुछ आंकड़ा सामने आया, कितने फीसदी मतदान वहां पर अभी हो पाया? उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर 50 हो गए थे और उसके बाद आज मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। इसी में अगर देखा सबसे ज्यादा अभी तो मुरादाबाद उधर की सीट पर 15.5 मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। आपको ये भी बता दें अभी जो मीरापुर मुजफ्फरनगर में 13.1% मतदान, 13.59% मतदान हो चुका है। वही अगर गाजियाबाद की सदर सीट की बात करें तो वहां 5.36% मतदान हो चुका है। वही खेड़ की बात करें जो अलीगढ़ की सीट है, 9.03% अभी तक मतदान हुआ है, मताधिकार का प्रयोग हुआ है। वही करहाल की बात करें तो 9.67% अभी तक वहां पे मतदान हुआ है। वहीं अगर सीसामऊ कानपुर की जो सीट है, नसीम सोलंकी की जो सीट है, सबसे हॉट सीट है, वहां पर सबसे कम देखा गया है कि मतदान हुआ है। वहां सिर्फ 5.73% की मतदान अभी तक हो पाया है। वही बात करें अगर फूलपुर की जो प्रयागराज की सीट है तो वहां 8.83%। और कटेहरी की बात करें अम्बेडकर नगर जो भी चर्चित सीट थी अम्बेडकर नगर की कटेहरी, जहां से लालजी वर्मा सांसद बने थे और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, वहां अभी तक 11.48% मतदान हुआ है। और वही मधुआ की बात करें जो मिर्जापुर की सीट है तो 10.55% मतदान हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर लगातार सभी जो पार्टियां हैं वो लगातार लगी हुई कि किसी तरीके से ये मतदान हो, मताधिकार का प्रयोग हो। आरोप प्रत्यारोप का जो खेल था वो 18 तारीख को ही थम गया था, जिसके बाद चुनाव प्रचार थम गया था। कुल मिलाकर ये वोट पूरी तरीके से 2027 का जो भी रिजल्ट आएगा 2027 का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो ये चुनाव जीतेगा वो 27 में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। नैन्सी जी, बिल्कुल, यानी कि लगातार जो मतदान प्रतिशत है वो भी अगर समय के हिसाब से देखें तो लगभग ठीक ही माना जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकलेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान केंद्रों पर, पोलिंग बूथों पर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि पोलिंग बूथ को लेकर सरकार लगातार सक्रिय थी और चुनाव आयोग ने सक्रियता बरती है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि जो मुस्लिम महिला है उनके बुर्के को न हटाया जाए, पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार समाजवादी पार्टी के बार बार आरोप भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग की मिलीभगत को लेकर लगाते रहे थे। इसलिए चुनाव आयोग को अखिलेश यादव ने पहली बार ही चिट्ठी लिखी थी और यह कहा था कि बुर्के को लेकर और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या जो पुलिस वाले हैं वो किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीजें न करें जिससे उनके मतदाता प्रभावित हो। उनका मानना था कि मुस्लिम मतदाता जो है उनके साथ जो पुलिस वाले हैं वो कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने भरपूर व्यवस्था की है
आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3,718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1917 मतदान केंद्र। चुनाव आयोग ने 9 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक और 9 व्यय प्रेक्षक तैनात किए। चुनाव प्रक्रिया पूरा करने के लिए 843 भारी वाहन, 662 हल्के वाहन और 16,318 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। मतदान के लिए 5,151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के साथ 5,171 बैलेट यूनिट और 5,524 वीवीपैट तैयार किए गए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जाने को लेकर भी पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और लगातार लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। उपचुनाव के लिए 74 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महिलाओं के अलग के लिए बूथ बनाए गए हैं, विकलांगों के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं, वही पुरुषों के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। और किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। व्यवस्थाओं के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे अपडेट्स लेंगे। प्रयागराज से जगदीश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जगदीश, आप फिलहाल किस पोलिंग बूथ पर या किस मतदान केंद्र पर आप इस वक्त मौजूद हैं? अगर संभव हो तो वहां के आसपास की तस्वीरें भी दिखाइएगा और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हैं, कितनी तैयारियां हैं? जगदीश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे हम प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में खड़े, जहाँ पे झूसी जो मतदान केंद्र वहाँ पे खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि झूसी मतदान केंद्र ये पिंक बूथ बनाया गया है। यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आयोग की तरफ से पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और बात की जाए वोट मतदान के लेकर यहाँ पे लगभग 9% वोट पड़ चुके हैं। अगर देखा जाए फूलपुर विधानसभा में लगभग 4 लाख से ज्यादा मतदाता है, जिसमें 2,23,000 पुरुष मतदाता है, 1,83,000 महिला मतदाता है। जो कि अगर देखा जाए कि इस बात में कि जैसा कि 2022 में यहाँ पे कुछ ही वोटों अंतर से ये समाजवादी बीजेपी चुनाव जीत पाई थी, जिससे ये यहाँ पे जो सांसद चुनाव हुआ है, ये यहाँ पे जो सांसद बने हैं, बीजेपी सांसद बने हैं प्रवीण पटेल, वो सीट खाली हुई है। इसकी वजह से यहाँ चुनाव कराया जा रहा है। जब बात करें कि यहाँ पे जो मतदाता हैं पूरी तरह से सक्रिय हैं, यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पुंग बूथ की बात करें तो यहाँ एक पुंग बूथ बनाया गया, 12 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं और 425 बूथ बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर जो इंतजाम है वो बेहद ही पुख्ता किए गए हैं। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे। राहुल पांडे की ओर रुख कर लेते हैं। राहुल पांडे अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं जो मतदाता यहाँ पहुंचे हैं, उनकी एक लंबी लाइन लगी हुई है। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत अभी तक यहाँ मतदान हो चुका है, और तस्वीरें भी दिखाइएगा। राहुल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। राहुल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। इस समय हम हाजी नूरुल्लाह इल्फातगंज के स्कूल में खड़े हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, मतदाताओं का कितना बड़ा यहाँ हुजूम है। सुबह से ही 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है और कैमरा पर्सन करना चाहेंगे वो पूरा नजारा दिखाएं, आखिर किस तरीके से लाइनों का कतार देखा जा सकता है। मतदाताओं में उत्साह है मतदान करने को लेकर के, और यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो स्वयं ग्राउंड पर है, ताकि कोई भी मतलब कि चुनाव को लेकर के कोई भी भ्रामक खबरें जो फैल रही हैं ऐसा कोई एहतियातन न हो पाए। स्वयं जिला अधिकारी सभी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग कुछ नहीं तो 11.48% यहाँ पड़ चुके हैं अब तक वोट परसेंटेज है। जी बिल्कुल, यानी कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग जागरूक हैं और इस बात का जो उदाहरण है वो ये आपके पीछे तस्वीर साफ देखने को मिल रही है, जब जो मतदाता हैं वो एक लंबी लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, जहां उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक की अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 9.96% मतदान अभी तक यहां पर हो चुका है।
वहीं करहल में 9.67%, सीसामऊ में 5.73%, कटिहारी में 11.48%, कुंदरकी में 13.59%, मीरापुर में 13.01%, गाजियाबाद में 5.36% और फूलपुर में 8.83%, जबकि खैर में 9.03% और मझवा में 10.55% मतदान हुआ है। इधर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में 4.30% मतदान हुआ है। तो सबसे ज्यादा मतदान अगर उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा सीट पर हुआ तो कुंदरकी विधानसभा सीट, जहां पर 13.59% मतदान हुआ है। जबकि अगर सबसे कम मतदान प्रतिशत की हम बात करें तो सबसे कम मतदान प्रतिशत गाजियाबाद का रहा, जहां महज 5.36% मतदान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं, अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। लोगों से यही अपील है कि जिन्होंने भी अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, वोट नहीं डाले, वे सबसे पहले अपने सारे कामों को छोड़कर घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की एकमात्र विधानसभा सीट केदारनाथ में भी वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कम यहां पर हालांकि प्रतिशत रहा है, 4.30% वोटिंग प्रतिशत रहा। और चलिए सीधा रुख कर लेंगे सोनू की ओर, उत्तराखंड से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड की एकमात्र विधानसभा सीट केदारनाथ जो कि हाई प्रोफाइल सीट भी है और मुकाबला इस सीट पर बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोग कम जागरूक नजर आ रहे हैं। अब तक की अगर मतदान फीसदी की हम बात करें तो महज 4.03% की यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही थी। देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही थी कि केदारनाथ विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसके लिए पहले मतदान और फिर जलपान। सुनो, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। करे जितने मतदाता हैं, अब भी यहाँ निकल रही हो, बावजूद इसके आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप अगर संभव हो तो किसी नेटवर्क एरिया में आकर बात कीजिएगा, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तो आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश कि जहां 9 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है, तो वहीं उत्तराखंड की एकमात्र केदारनाथ विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां पर मतदान प्रतिशत बेहद ही कम रहा, जो कि ये दर्शाता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग कम पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि यहां अभी तक 10 बजे का समय हो चुका है। 10 बजे तक उत्तराखंड की एकमात्र लोक विधानसभा सीट केदारनाथ विधानसभा सीट पर मात्र 4.30% मतदान हो सका है, जबकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। सोनू के पास एक बार फिर रुक कर लेंगे। सोनू, आप जानकारी दे रहे थे और वजह भी बता रहे थे कि क्यों लोग यहाँ पर कम जागरूक नजर आ रहे हैं, क्यों यहाँ मतदान प्रतिशत अब तक अगर 10 बजे की बात करें तो 10 बजे बेहद ही कम ये प्रतिशत सामने आया। अभी आधिकारिक तौर पर में परसेंटेज है आयोग की तरफ से जारी हो तौर पर जो अभी मतदाताओं का रुझान देखा जा रहा है, ये देखना होगा कि आने वाले समय में यानी दोपहर के बाद जो है इसमें कितना इजाफा होता है, क्योंकि ये शुरुआती है मतदान का और शुरू में लोगों ने जो मतदान में कम रुचि दिखाई है। उम्मीद ये की जा रही है कि जब दोपहर का समय होगा तो तब ज्यादा जो है मतदान प्रतिशत में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, एक तरफ यहाँ कड़ाके की ठंड है, वहीं चटक धूप भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा, चूंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से
पहले ही ये अपील दान और उसके बाद जलपान और पार्टी के जो प्रमुख और जो पार्टी के प्रत्याशियों के ओपन कैमरा में चल पे हमारे हो जाए तो आप 10 बज के देखे थे आप तो उम्र में लगे बाबू चुनाव कर रहे थे नेता, वो भी साताओं से केदारनाथ का उपचुनाव कर करके मतदान करें। चूंकि अभी शुरुआती दौर है, लिहाजा ये कम जरूर है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल सोनू, और उम्मीद यही है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और 5 बजे तक की हालांकि स्पष्ट जो प्रतिशत है वो सामने आएंगे कि लोगों ने कितना मतदान यहाँ किया है। हालांकि शुरुआती जो रुझान है वे बेहद ही निराशाजनक है, लेकिन उम्मीद है कि लोग अपने घरों से निकलेंगे और जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे। हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ में अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। प्रयागराज की ओर हम रुक कर लेते हैं। जगदीप हमारे साथ में, जगदीश प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। जगदीश, अगर संभव हो तो आसपास किसी से बात करने की कोशिश भी कीजिएगा, उनसे भी चर्चा कीजिए कि आखिर वे इस बार किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव में अपना मतदान दे रहे हैं। बिल्कुल मैं बात कराऊंगा कि जो चुनाव किन मुद्दों किन मुद्दे पे आप वोटिंग की यहाँ पे आप? भैया तो विकास के नाम पर। अच्छा, तो विकास नाम मुद्दे की वोटिंग किए हैं। इस तरह लगातार सपा लगातार जो है क्षेत्र में विकास होने की बात कर रही है, और जब बात की जाए तो भाजपा जो है लगातार विकास के मुद्दे के लिए चुनाव लड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई अभी तो हम तो बहुत दिन से वोट डाल रहे हैं, लेकिन जितना भाजपा ने विकास किया उतना किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पे जो मतदाता है उनका कहना है कि विकास के नाम वोट डाले हैं। हमारे साथ एक मतदाता और हम उनसे बात करें कि जिस तरह की आप यहाँ वोटिंग लगातार पड़ रही है, तो किन मुद्दों पर आप यहाँ वोट किए? सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है बहुत जरूरी है। हम तो सबसे यही निवेदन करेंगे कि सबसे पहले काम छोड़ें, मतदान करें। नहीं, जैसा कि लगातार जो सरकार है लगातार विकास की बात कर रही है, सुरक्षा की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, तो आप केवल सुरक्षा के मुद्दे बात कर रहे हैं? जी, सुरक्षा क्योंकि आज के परिवेश में बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के लिए, और कुंभ भी आ रहा है, जैसे कि इलाहाबाद में कुंभ होता ही है हर 12 साल बाद, तो इसलिए सुरक्षा हमारे नजर में सबसे पहली प्रायोरिटी है। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ मतदाता है वो बता रहे कि सुरक्षा को लेके और विकास को लेके यहाँ वोटिंग किए हैं, और जो बीजेपी लगातार जो है जो चुनाव लड़ रही है वो सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के लेके चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि विकास ही एक प्रमुख मुद्दा है जिसके आधार पर जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि किसका भाग्य उदय होता है, किसके समर्थन में ज्यादा वोट डलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा। संजय की ओर एक बार फिर रुक कर लेते हैं। संजय, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो या धरातल पर जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, चूंकि देखने को मिला उत्तर प्रदेश में पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि कहीं ना कहीं बचेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पहले खूब राजनीति हुई, उसके बाद फिर एक है तो साथ हैं, तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। लेकिन जो प्रमुख जो मुद्दा रहा, या जो ऐसे मुद्दे जो जनता को जो आकर्षित करते हों, वो कौन से मुद्दे रहे, और क्या लगता है कि किन मुद्दों पर जनता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, जनता वोट डालेगी? देखिए, बता दें आपको नैन्सी जी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की ये 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, उसको लेकर सभी पार्टियों की जो तैयारियां थी उसमें कहीं भी मुद्दे का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं था। हालांकि समाजवादी पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगाती रही कि बेरोजगारी है, महंगाई है, जिनको विकास का जिम्मा सौंपा गया था वो बुलडोजर चलवा रहे हैं, और इस तरीके का पीटीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था जो खूब वायरल हुआ। साथ में कई लोग शादियों में लिखवाने लगे, फिर महाराष्ट्र में पोस्टर लगने लगे, झारखंड में भी उसका असर देखने को मिला, खासकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ली। तो उसी का कार्ड कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में लगातार पोस्टर वार जारी हुआ। चुनाव के कुछ दिन पहले पोस्टर वार जारी हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगातार कई तरीके के पोस्टर देखने को मिले, बटेंगे तो कटेंगे, बाद में बात हुआ कि जब ये सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पे,
तो वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो छवि बनाने की कोशिश की, क्योंकि 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी अगर किसी मुद्दे पे आई थी, यहाँ पे सरकार बना पाई थी, तो वो था महिला सुरक्षा और समाजवादी पार्टी को गुंडा पार्टी के रूप में एक उसका इमेज बनाना। तो जब योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंचे मीरापुर के विधानसभा सीट पे, तो उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा नारा दिया, कहा कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई, जहां दिखे सपा का झंडा वहां समझो बड़ा वाला गुंडा। तो एक तरीके से वो सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो मुखिया है, उन लोगों का संलिप्तता रहा है गुंडों के साथ, उनकी छवि जो है माफियाओं वाली है। अगर वो फिर से आते हैं तो आपकी बेटियां नहीं सुरक्षित होंगी, आप लोग नहीं सुरक्षित होंगे। बिल्कुल संजय, चूंकि काफी बयानबाजी भी हुई जहां दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम जो पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में खड़ी हैं, सभी की तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। हालांकि आज जनता का दिन है, जनता निर्णायक है और जनता आज ये तय करेगी कि किसके समर्थन में आज उन्होंने अपना कीमती वोट दिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कुल 5 राज्यों की जो 15 विधानसभा सीटें हैं, इसके अलावा 1 लोकसभा सीट है जिस पर उपचुनाव सुबह से शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी।